नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत गद्यांश। गद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ने हर साल ही पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं पाटलिपुत्र प्रसिद्ध नगरम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये बता दो दोस्तों कि गद्यांश बनाने के लिए आपको 3 बातों को जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला बात होगा कि आप जो है आप शांति मन से जो है गद्यांश को, पूरी गद्यांश को पढ़ लीजिए, पूरी गद्यांश को शांति से पढ़ लीजिए। दूसरा पॉइंट है उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि उसी गद्यांश से क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं गद्यांश की ओर। कारगिल पाटलिपुत्रम भारतस्य प्रसिद्धम प्राचीन नगरम अस्ति। पाटलिपुत्र भारत के प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अस्य नगरस्य स्थापना अजातशत्रुना कृता। यानी कह रहा है कि इस नगर का स्थापना अजातशत्रु की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पाटलिपुत्र मौर्य वंशस्य राजधानी आसीत। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पाटलिपुत्र मौर्य वंश के राजधानी थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य अशोक अस्मिन् नगरे राज्यम कृतवन्तो। लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कह रहा है कि अशोक जो है इस नगर को अत्यधिक विस्तार किए। उसके बाद है अयम नगर गंगा सोनियो संगमे स्थित अस्ति। यानी कहा है कि यह नगर जो है गंगा और सोन के संगम पर स्थित है, गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। उसके बाद है पाटलिपुत्र शिक्षा संस्कृति व्यापारस्य च प्रमुख केंद्र अस्ति। आसित क्या हो जाएगा दोस्तों? आसित। कह रहा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा संस्कृति और कह रहा है कि व्यापार के प्रमुख केंद्र है, व्यापार के प्रमुख केंद्र है। उसके बाद कह रहा है कि अद्यतने काले अपि अस्य इतिहासतम महत्वम दृश्यते। यानी कह रहा है आजकल भी इस इतिहास को महत्वपूर्ण देखा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है आपको समझ में आना चाहिए कि जो माइंड पॉइंट है या मुख्य पॉइंट है उसको कवर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसको पकड़ना चाहिए। यहाँ पे देख लो कि प्रसिद्ध जो है भारत, इसको मार्क कर लो। जो आपको लगे कि कठिन वर्ड है, कठिन वर्ड को ही मार्क कर लो। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु है, अजातशत्रु को मार्क कर लेंगे, है ना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम मार्क कर लेंगे। या यहाँ पे देखेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पे शिक्षा संस्कृति, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह का पॉइंट जो है हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएंगे आपकी अपना प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, आप एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से, सभी प्रश्न को पढ़ेंगे और क्या करेंगे, गद्यांश से ही इस प्रश्न को देखेंगे और मिलाएंगे कि क्या हमको गद्यांश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सभी जो है आंसर आपको गद्यांश से ही खोजना है और गद्यांश में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे कि पाटलिपुत्रम कस्य देशस्य प्रसिद्धम नगरम अस्ति। कहा रहा है कि पाटलिपुत्र किस देश के, पाटलिपुत्र किस देश के प्रसिद्ध नगर हैं, किस देश के प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पे देखिए मार्क किए थे, है ना। कारक पाटलिपुत्रम भारतस्य प्रसिद्धम प्राचीन नगरम अस्ति। यदि आपको एक पद में कहेगा दोस्तों, तो आपको एक पद में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यदि पूर्ण वाक्य कहेगा तो आपको यहाँ से और यहाँ तक जो है आपको मार्क करके लिख देना है, सिस्टम बाय सिस्टम से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यदि एक पद में कहेगा तो आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, यहाँ से यही निकाल के यहाँ पे लिख देना है भारत के देश, है ना। भारत देश के प्रसिद्ध नगर है। किस देश के प्रसिद्ध नगर है? भारत देश के। दूसरा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कारगिल पाटलिपुत्र स्थापना केन कृता। कहा रहा है कि पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे जो है मार्क पहले से किए हुए थे। कठिन वर्ड जो है उसको भी पहले कैच करना है, पकड़ लेना है कहाँ है कठिन वर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाटलिपुत्र से। यदि उससे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे पाटलिपुत्र से याद कर सकते हैं, लास्ट वाला पॉइंट हम मिलाएंगे। कृता कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे, जहां भी हमको कृता नजर आएगा वहीं पे रुक जाएंगे, वही लाइन देखेंगे कि कहाँ मेरा जो है स्थापना वाला शब्द और लिखा हुआ है, स्थापना लिखा हुआ है, और कृता और स्थापना के बीच में जो शब्द है वही हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अजात शत्रुना।
ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद सिंपल देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये भी सिंपल ऐसे बताएंगे दोस्तों। कार्य की पाटलिपुत्र कस्य वंशस्य राजधानी आसीत। कार्य की पाटलिपुत्र किस वंश के राजधानी थे? ठीक है दोस्तों, तो देखिए उस वैसे समझ में आपको नहीं आ रहा है तो राजधानी खोज लीजिए या तो वंश खोज लीजिए। ठीक है, गद्यांश में ढूंढेंगे वंश और कह सकते हैं कि राजधानी कहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है राजधानी लिखा हुआ है और इसके नीचे ही मतलब जस्ट पीछे जो है वंश लिखा हुआ और जस्ट उसके सटा हुआ जो है मौर्य लिखा हुआ है, तो वही आंसर मेरा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हम मौर्य वंशस्य। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान से संस्कृत में कह सकते गद्यांश मिल जाता है और बना भी लीजिएगा आप लोग, इस तरह से वीडियो देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र पुत्र कार्य की पुत्र स्थितम अस्ति। कार्य की पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है ना? यदि आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है ना, गद्यांश आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट वाला पॉइंट है स्थितम कहीं लिखा होगा आपको वही पकड़ना है। देखो यहाँ पे स्थिता लिखा हुआ है दोस्तों, तो स्थिता के बगल में देखिए संगम है, और कौन सा संगम है? गंगा और सौन्य संगम है। ठीक है दोस्तों, वही लिख देना है, या तो आपको मन है संगम में लिखने का, नहीं तो दोनों पॉइंट लिख दीजिए, गंगा गंगा सौर्यो संगमे संगमे, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आएंगे हम पाटलिपुत्र, पांचवा क्वेश्चन में कहा है कि पाटलिपुत्रम कस्य केंद्र अस्ति। निकाला है कि पाटलिपुत्र का क्या कौन सा केंद्र है, तो कौन सा केंद्र है दोस्तों? हम जब सूर्य बोल दिए थे आपको माइंड पॉइंट जो है, जो आपको लग रहा है कि कठिन वर्ड है उसी को पकड़िए। देखिए यहाँ पे कहा है पाटलिपुत्र शिक्षा संस्कृते व्यापारस्य च प्रमुखम केंद्रम अस्ति। सॉरी आसित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केंद्र को ही देख के यहाँ से केंद्र हम समझ जाएंगे, केंद्र लिखा हुआ है यहाँ पे, बस केंद्र को ही क्या करेंगे, केंद्र से ही पता चल जाएगा कि केंद्र कहाँ है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ लिख देंगे शिक्षा संस्कृति व्यापारस्य च, इतना भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं शिक्षा संस्कृति, है ना? शिक्षा संस्कृति। ठीक है दोस्तों, इतना भी लिख के हम छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं एक बार पुनः आप अच्छे से इसको पुनः जो है कर सकते हैं, वीडियो को देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।